उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और उनके दो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। जैसे सपा के मुखिया अखिलेश यादव 2027 में यूपी का सीएम बनना चाहते हैं, ठीक वैसे ही ये दोनों भी 27 में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन यूपी की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं एक तथाकथित शंकराचार्य की, जो योगी को हुमायूं का बेटा बताते हैं, हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, 11 मार्च को लखनऊ कूच की धमकी देते हैं। एक तरफ योगी कहते हैं जिन्हें पूजना है वो पूजते रहें, लेकिन हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जबकि सीएम योगी के उप उनका स्वागत करने को तैयार हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा जैसे मैं अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखता हूं क्योंकि मुझे चुना गया है। अगर मेरी सरकार में जो मंत्री हैं उनको चुना गया है, जो विधायक हैं उनको चुना गया है, वो इसलिए अपने नाम के आगे विधायक मंत्री लिखते हैं। जैसे कानून मेरे ऊपर लागू होता है, जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति है उनके ऊपर भी वही कानून लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कानून से टकराएगा उसके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन दर्शकों समझने वाली बात यह है कि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, वो तथाकथित शंकराचार्य को भगवान कहते हैं। वो कहते हैं कि हम उनके पैरों में नतमस्तक हैं। वो कहते हैं कि बटुकों का सम्मान होना चाहिए था, जिन्होंने उनका अपमान किया है उन्हें सजा मिलेगी। वो ये कहते हैं कि अगर वो लखनऊ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य जब पहली बार वो माघ मेले में जा रहे थे, ये माघ मेले में जो कुछ हुआ मौनी अमावस्या के बाद, यानी जब प्रशासन से टकरा गए थे स्वामी जी, उसके बाद में जब केशव प्रसाद मौर्य वहां पर गए, पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जाएंगे। उन्होंने कहा हम उनका सम्मान करते हैं, वो पूजनीय हैं, लेकिन हम उनके शिविर में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझसे नहीं कहा है। सुनिए पहले उस दौरान उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। यानी पार्टी ने नहीं कहा था कि आप जाइए, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मर्जी से कह रहे थे। दर्शकों, वो वहां नहीं गए और यही वजह है कि जो तथाकथित शंकराचार्य हैं वो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य वहां पर नहीं गए तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि ये केशव प्रसाद मौर्य है, इसके भीतर विवेक नहीं है, उसके भीतर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो पहले ठीक बात कर रहा था, ठीक काम कर रहा था, लेकिन अब वो भी योगी आदित्यनाथ के कहे अनुसार ही चल रहा है। लेकिन दर्शकों, अभी एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य से जब पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा वो पूजनीय हैं, संत हैं, भगवान हैं, महाराज हैं, लखनऊ आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। सुनिए अब उन्होंने क्या कहा है। ये हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जब से ये बयान दिया है, दर्शकों, लोग भांति भांति किस्म की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता, अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कानून से जो टकराएगा उसके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान कह रहे हैं, उनको शंकराचार्य कह रहे हैं। बीजेपी में दो फाड़ है, तो यह बात कौन सी नहीं है।
यही दर्शकों जो बात चल रही है, वो भले समाजवादी पार्टी हो, उनके समर्थक हो, वो इस बात को सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, ये कह रहे हैं ये देखिए बीजेपी का हाल क्या है। तो जवाब यही है कि इसमें नया क्या है। 2017 से लेकर के अभी तक केशव प्रसाद मौर्य वो कितनी बार ये बात कह चुके हैं। कभी कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, कभी वो शंकराचार्य जी के साथ में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, कभी कहते हैं नहीं मेरी पार्टी कहेगी तो मैं तब जाऊंगा। अगर आप ब्रजेश पाठक को लें, ब्रजेश पाठक ने जैसे अपने घर में, मतलब अपने जो सरकारी आवास है उस पर बटुकों को बुला करके उनका सम्मान किया, फिर उसके बाद में होली मिलन समारोह में अभी कुछ ही दिनों पहले वो लोनी पहुंचे थे, वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उनके साथ में मंच साझा किया, वहां उनकी तारीफ करी। आप किसी विधायक की तारीफ कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विधायक ने आपके सम्मान के लिए वहां पर बुलडोजर तैयार खड़े कर रखे थे। उन बुलडोजर पर लोग खड़े होकर के ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। अब लोग कहेंगे कि भैया इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलत है। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलती नहीं है, लेकिन लोग इस पर माहौल बनाते हैं। लोग ये कहते हैं ये वही नंदकिशोर गुर्जर थे जो 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ उनके अधिकारियों को ये कह रहे थे कि अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ पर जादू टोना करा दिया है, योगी केवल अपने अधिकारियों के बारे में सुनते हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने यह कहा था कि जो हमारे अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुन रहे, ये सब क्या हो रहा है। नंदकिशोर गुर्जर ने यह कहा था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरवा दिया। मतलब जो समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं वो नंदकिशोर गुर्जर बोल रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके बाद भी नंदकिशोर गुर्जर कई बार जाकर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने इतना भव्य कार्यक्रम वहां पर करवा दिया और वहां बटुकों को बुलाया गया। आप समझिए दर्शकों, बटुकों का जिक्र अगर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि माघ मेले में वो बटुक थे स्वामी जी के जो प्रशासन से जाकर के भिड़ गए थे। उसके बाद से लेकर के अभी तक जो कुछ हुआ, आप उस घटनाक्रम पर गौर कीजिए और समझिए ये क्या करने की तैयारी है, लोग क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करवाना चाहते हैं, इन सब के पीछे कौन खड़ा है। क्या विपक्षियों को यह पता चल चुका है कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, इनके भीतर पहले राड कराओ, इनको आपस में भिड़वाओ और एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा कथित शंकराचार्य जिनकी पहचान पर संकट है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। सरकार की क्या लाइन होनी चाहिए, सवाल यही है। सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो उसके मुखिया हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो क्या वो शंकराचार्य जी के बारे में वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, उनको नहीं मानना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। सवाल है कि आखिर वो अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं। अब इसका एक पहलू तो यह है कि भाई योगी आदित्यनाथ वो तो मानने को तैयार है नहीं, उनको जो कहना है वो तो कहेंगे। योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं, वो नेता नहीं, वो ब्रांड है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की नहीं दर्शकों, वो 2029 के लोकसभा चुनाव की बातें करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग ये कहने लगे हैं कि बीजेपी भविष्य की तैयारी कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के बाद में कौन, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक तथाकथित शंकराचार्य जो इस समय आफतों से घिरे हुए हैं, उन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं हाल फिलहाल, हालांकि वो सही हैं गलत हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उन सब के बावजूद वो अपनी बात पर अड़िग हैं। वो कह रहे हैं कि हम लखनऊ आएंगे 11 मार्च को, ये साबित कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ वो हिंदू है नहीं। मतलब जिसको लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं योगी आदित्यनाथ को, उनको स्वामी जी साबित कर देंगे कि वो हिंदू नहीं है। दर्शकों, इन सब के बीच मौज कौन ले रहा है, आप उस बात को देखिए। मजे कौन ले रहा है? समाजवादी पार्टी, उनके समर्थक। वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है। इसमें दूसरा पहलू ये है दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि भैया वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनको साधु संत ही नहीं मानते, तो फिर क्या ब्रजेश पाठक हो, क्या केशव प्रसाद मौर्य हो, उनको क्या जरूरत है? वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं?
जब ब्रजेश पाठक से यह सवाल पूछा जाता है कि आप तो बाहरी हैं, कहने का मतलब है कि भाई वो तो बहुजन समाज पार्टी में थे, वो बीजेपी में आ गए, वो ये कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी तो बाहरी हैं, उनका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। अब इनसे कोई ये पूछने वाला हो कि योगी आदित्यनाथ की लाइन क्या है, वो हिंदुत्व के अलावा क्या बात करते हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी लाइन क्या है, वो भी तो हिंदुत्व की बात ही कर रही है। कभी जय श्री राम का एक नारा दिया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, कहा गया कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूं दर्शकों। और 3 दशकों के बाद में एक नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे, जिसकी काट विपक्ष के पास में नहीं है। जो लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, विभाजनकारी विखंडनकारी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग परेशान हैं कि बाबा ने ये क्या धनिया बो दिया है। बाबा का काम करने का तरीका यही है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, जो विरोधी हैं, वो चाहे विपक्षी हो या फिर जो खुद की पार्टी में हैं, दूसरे खेमे के हैं, वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपना शुरू हो गया है, बीजेपी के भीतर 27 के चुनाव से पहले कुछ ठीक नहीं है। संघ के जो सरसंघ चालक हैं, उनके मुखिया मोहन भागवत जी, वो पिछले 3 महीनों में 3 बार मुलाकात कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ से। 2 मुलाकात के बारे में सबको पता है, एक मुलाकात गोरखपुर में हुई, उसके बारे में किसी को पता नहीं दर्शकों। 3 मुलाकात हुई हैं। संघ क्या चाहता है? संघ ने खुलेआम यह कह दिया है, अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफत करोगे हम आपको बागी समझेंगे। 2027 में टिकट के बंटवारों से लेकर के कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैंपेनिंग कैसे की जाएगी, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। 27 में उनके सामने कोई नहीं। तो क्या ये बात बीजेपी पार्टी को, उनके बड़े नेताओं को, उनके उप को ये समझ में नहीं आ रही है? वो तथाकथित शंकराचार्य, वो एकदम से ही वो कैसे लाइमलाइट में आ जाते हैं? माघ मेले में सब कुछ ठीक चल रहा था, 22 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने किसी से उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने यह नहीं पूछा आप ब्राह्मण हो या आप ठाकुर हो, आप जाट हो या आप गुर्जर हो, आप पिछड़े हो या आप दलित हो, सब वहां सनातनी बनकर के गए। 22 करोड़ श्रद्धालु उस माघ मेले में, जिस माघ मेले में लोग जाते नहीं थे, किसी को पता नहीं था माघ मेला क्या होता है। लेकिन जितनी भीड़ पहले कुंभ में, महाकुंभ में आया करती थी, इतनी भीड़ केवल माघ मेले में आ रही है। उससे दिक्कत किसको है? वो खुद सामने ना आकर के, क्योंकि वो तो ये विभाजनकारी राजनीति कर ही रहे हैं, जातियों को जातियों से लड़वा ही रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर अभी तक जो लोग वो हिंदू मुसलमान करते थे, जातियों को जातियों से लड़वाते थे, अब सनातन को सनातन से लड़ाने का काम कर दिया है, संत को दूसरे संत से लड़ाने का काम कर दिया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये शंकराचार्य जी जो अपने आप को कहते हैं, ये वो हैं जिनका आज तक पट्टाभिषेक नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं मैंने खुद कर लिया पट्टाभिषेक। लोग सोच रहे थे कि भाई साहब वो जो धरने पर बैठे हैं उनके साथ में कोई जाएगा, कोई उनके साथ में खड़ा होगा। वहां 22 करोड़ में से 22 लोग उनके शिविर में नहीं पहुंचे। माघ मेले में जब तक वो रहे, आखिरकार अपनी वैनिटी वैन में बैठ करके वापस लौट आए। आज ये लोग कहते हैं हम सनातन के साथ में हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों कि वो कौन लोग हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कालनेमी हैं, इसमें वो क्या गलत कह रहे हैं? समझने वाली बात यह है कि सरकार की, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कह दी कि जी ऐसा है, तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कहेंगे जी हां ऐसा ही है। पूरे देश भर की बात कर रहा हूं दर्शकों। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कह दिया कि जी ऐसा है, तो उनके ही उप मानने को तैयार क्यों नहीं है, या फिर उनके ही नेता मानने को तैयार क्यों नहीं है? अभी कुछ दिनों पहले एक विधायक वो मंत्री का रास्ता रोक लिया, कहा कि जी मैं तो बहुत परेशान हूं, लोग मुझसे पूछते हैं काम कुछ हुआ नहीं। तो भैया काम करवाने के बहुतेरे तरीके हैं। आपने कितनी बार योगी आदित्यनाथ से जाकर के मुलाकात की और लोगों ने कहा कि ये केशव प्रसाद मौर्य के आदमी हैं, ये इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है दर्शकों। हालांकि जब केशव प्रसाद मौर्य से ये पूछा गया कि जी आप एक बात बताइए, वो तो गौ माता की बात भी करते हैं कि जितने भी जो गौ संरक्षक हैं
भाई वो क्या कर रहे हैं? वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो गौ माता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि गौ माता को कोई छुएगा तो छोड़ेंगे नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कूच पर सीएम योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी छपा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने जो कुछ कह दिया, आपके कहने के बाद में समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। देखिए दर्शकों क्या लिख रहे हैं कि मुख्य कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, विपक्ष को मानना है तो माने। उन्हीं मुख्य के मंत्रिमंडल में उप यानी स्टूल ब्रांड महोदय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भगवान शंकराचार्य जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दरअसल मुख्य हो या उप, ये दोनों उसी सदन में थे जब मुख्यमंत्री महोदय भरे सदन के अंदर भी शंकराचार्य का अपमान कर रहे थे। ये समाजवादी पार्टी कह रही है। दर्शकों, ये लोग मौज लेने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हें ना मतलब केशव प्रसाद मौर्य से है, इन्हें ना मतलब ब्रजेश पाठक से है, इन्हें ना मतलब भारतीय जनता पार्टी से है। योगी आदित्यनाथ को ये योगी आदित्यनाथ नहीं कहते हैं समाजवादी वाले, वो बिष्ट सरकार बोलने लगे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। दर्शकों, इस बात को समझिए। जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपता है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान क्यों कहा, क्या सीएम योगी से अलग लाइन पर चल रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, देखिए पूरी कहानी पढ़िए। तो फिर इसको मतलब लोग ये कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले, दरअसल केशव मौर्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस कुर्सी युद्ध के चक्कर में केशव मौर्य को स्टूल पर बिठा दिए हैं। ये केवल देखिए, ये केवल तोड़ने की बात करेंगे दर्शकों, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं। ये आगे लिखते हैं, दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। सच्चाई ये भी है, केशव भी दरअसल आदित्यनाथ से बड़ा वाला ढोंगी है। वो आपको ढोंगी भी कह रहे हैं, वो मौज भी ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले ले रहे हैं, उनके मुखिया अखिलेश यादव ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सवाल इनसे है, क्योंकि ये भाई तो मानने को तैयार है नहीं। स्वामी जी तो कह रहे हैं लखनऊ जाएंगे भाई, हमने तो कहा था कि जो भाई गौवंश है उसके संरक्षण के लिए सरकार काम करे, सरकार काम करने रही है। हम 11 मार्च को जाएंगे और वहां जाकर के 11 हो या 12 हो, कहा उन्होंने कि 7 मार्च से शंखनाद यात्रा की शुरुआत होगी। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए 12 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी, जहां गौ प्रतिष्ठा, ध्वज स्थापना, गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध के शंखनाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और वहीं ये साबित कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, स्वामी मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके नेता खड़े हैं। ये समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को, उनके शीर्ष में बैठे हुए नेताओं को, कि भैया ये रायता जो फैल रहा है, इस रायते को आप कैसे इकट्ठा करोगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा। दर्शक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।